Start with the gracious name of Allah Almighty who is Rahman and Rahim। तो स्टूडेंट्स वेरी वार्म वेलकम ऑन एडलर्स अकेडमी। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ नॉवेल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन किया था कि नॉवेल जो है वो सर क्या होता है और नॉवेल को हम किस तरह पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं, तो उनके लिए आज मैंने वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का कंटेंट क्या है। तो कंटेंट ये है कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, उसके बाद रीज़न ऑफ पॉपुलैरिटी क्या है, अच्छा डेफिनेशन ऑफ नॉवेल क्या है, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल क्या है, उनकी टाइप्स क्या है, फॉर्म्स क्या है और काइंड्स क्या है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि सबसे पहले हमारी स्लाइड क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। एन इन्वेंटेड प्रोज नैरेटिव दैट इज़ यूजुअली लॉन्ग कॉम्प्लेक्स एंड डील्स विद especially with human experience through a usual connected sequence of event। तो स्टूडेंट्स इसकी तारीफ हमें ये बताती है कि ये एक प्रोज की काइंड है, ठीक है, और ये एक कॉम्प्लेक्स यानी एक पेचीदा किस्म की राइटिंग होती है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स होते हैं लाइफ के, जिसमें आप देखते हैं कि समटाइम एक कैरेक्टर होता है, फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के अतवार से गुजरता है, उसके बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं और वो कहीं फंस जाता है, फिर उसके बाद निकलता है, कुछ शिवलरिक होते हैं, फिर कुछ एडवेंचरस होते हैं, फिर उस सारी जो स्टोरी है वो हीरो के रिवॉल्व जो है वो घूमती रहती है, फिर एक क्लाइमेक्स आता है, क्लाइमेक्स के बाद फिर एक एंडिंग होती है। तो वो ये सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं जो राइटर हमें बताना चाहता है वो नॉवेल में जो है वो शामिल करता है, और ये ख़ास तौर पे जो है इंसान के जो है वो ज़ाती जज्बात से जुड़े हुए जो इवेंट्स होते हैं कनेक्टेड करता है क्रोनोलॉजिकली, और समटाइम क्रोनोलॉजिकली नहीं भी होता। जब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में, जब नॉवेल बताता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में अगर कोई नॉवेल अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आगे और पीछे आते जाते रहते हैं। तो ये थी डेफिनेशन। आगे चलते हैं, अब आते हैं हिस्ट्री की तरफ। तो नॉवेल डेट्स एज फॉर बैक एज 110 टेल्स ऑफ गेंजी मोसाकी शिकुबू। तो आपको मैं बताऊं कि आप लोगों को जान के हैरानी होगी, हम जो है कि नॉवेल की जो हिस्ट्री है वो डेट बैक करती 1000 में बेस करती है, और जो सबसे पहला नॉवेल जिसको समझा जाता है लिटरेचर में वो गेंजी बाय लेडी मोसाकी ने लिखा था, और जो कि जापान से ताल्लुक़ रखती थी। और यूरोपियन नॉवेल्स जो पहली दफ़ा ज़ाहिर हुए वो थे जी फर्स्ट अपीयर्ड इन द अर्ली 17th सेंचुरी। 17वीं सदी की शुरुआत में ही इनका जो है वो नमूदार होना शुरू हो गए थे। नॉवेल ओवरटुक एपिक पोइट्री एंड शेवलेक रोमांसेस एज द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ स्टोरी टेलिंग with an emphasis on personal reading experience. Today novel came in wide array of सब जनरस। अगर आपको नॉवेल की थोड़ी सी जो है ना इंटरेस्टेड हैं कि इसकी बैकग्राउंड के बारे में स्टडी करना चाहें, तो सबसे पहले आप मेरी राय ये है कि आप इस सेंचुरी को रीड करें, 18th सेंचुरी को, ताकि आपको पता चल सके कि उनके क्या इवेंट्स थे। क्योंकि जो पॉपुलैरिटी की वजह थी, जो उसकी शोहरत की वजह थी नॉवेल की, वो उनमें से एक वजह ये भी थी सेंचुरी जो थी वो एज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म थी। तो इंग्लैंड में जो स्टार्टिंग टाइम था यूरोप का, वो आपने देखो कि इंडस्ट्रीज़ बन रही होती, लोगों के पास टाइम कम होता था एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो एक किताब अपने साथ एक ऐसी चाहते थे जो कि उनका वक्त पास कर सके। कुछ लाइंस पढ़ ली, कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए, उसके बाद उसको फोल्ड करके रख दिया, फिर जब काम पे चले गए फिर वापस आए, फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए फिर उन्होंने वो स्टोरी कंटिन्यू कर दी। तो ये एक पॉजेज में चलने वाली स्टोरी बन गई, ये इसकी पॉपुलैरिटी की एक वजह बनी। अच्छा, उसके बाद हमें आगे देखने में मिलता है कि ये एक स्टोरी टेलिंग ही होती है जो कि इंसान ज़ात की ज़ाती जज्बात से जुड़ी होती है, एहसास से जुड़ी होती है। आजकल नॉवेल्स जो हैं वो मुख्तलिफ जनरस में यानी मुख्तलिफ उनकी काइंड्स आ गई हैं, जिनमें आप देखें कॉमिक नॉवेल्स भी हैं हमारे पास, DC कॉमिक्स भी हैं, साथ में ही हमारे पास जो हैं वो सस्पेंस नॉवेल्स भी हैं, थ्रिल्स भी हैं, एक्शंस भी हैं। तो बहुत सारी जो है हमारे पास इनकी जानराज हैं। तो इसलिए हम ख़ास तौर पे जो है अपने मूड के हिसाब से हम जो नॉवेल पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, नॉवेल्स कन्वर्ट हो रहे हैं आजकल ड्रामाज में, चैप्टर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत जो है ना आजकल एक ज़बरदस्त इवेंट बना हुआ है नॉवेल्स के साथ। तो अब चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्स के साथ, देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल क्या होते हैं। दीज 5 कंपोनेंट्स आर बेसिक। ये बुनियादी 5 कंपोनेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एक नॉवेल की होते हैं। सबसे पहला होता है कैरेक्टर, उसके बाद सेटिंग, एक प्लॉट,
कन्फ्लिक्ट और स्टाइल और टोन। ठीक है, तो करेक्टर्स यानी कि किरदार, किसी भी स्टोरी के किरदार होते हैं। सेटिंग मतलब वो कहाँ पर लिखा गया, उसकी सेटिंग क्या है। फॉर एग्जांपल एजेक्स में लिखा गया है जो कि इमेजिनेटिव प्लेस है। ठीक है, राइटर्स यूज़ करते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की एक स्टोरी की जो बैकग्राउंड होता है कि वो किस जगह पर लिखा जा रहा है, वो किस जगह से ताल्लुक़ रखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उसके बाद प्लॉट से मुराद होता है उसकी स्टोरी। ठीक है, वो किस टाइप की है, यानी उसकी जो है वो किस जॉनरा में ले करता है वो। उसके बाद कन्फ्लिक्ट कि भाई इस जो है स्टोरी में, इस नावल में इशू क्या है, क्या चीज़ है ऐसी जो रीडर्स के लिए पेश की जा रही है, कौन सा कन्फ्लिक्ट है जो वो पेश किया जा रहा है। आया हीरो जो है वो नावल का वो एक्शन है, ठीक है, वो एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर वो सैडनेस प्रोड्यूस कर रहा है, रोमांस प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर कुछ और इस तरह की जो है कन्फ्लिक्ट को जाहिर कर रहा है जो रीडर्स देखना और पढ़ना चाहते हैं। और उसके बाद आता है स्टाइल और टोन। तो ये स्पेशली बेस करता है राइटर के ऊपर कि राइटर किस टाइप का है। जिस टाइप का राइटर होगा उसी तरह की जो है वो राइटिंग प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह अक्सर हम साइकोलॉजी में ये कहते हैं कि अगर आपने किसी राइटर को समझना है तो उसकी राइटिंग्स को पढ़ें, आपको उसका माइंडसेट समझ आ जाएगा कि वो किस तरह का इंसान था और किस तरह की उसकी पर्सनालिटी थी। आते हैं टाइप्स और फॉर्म्स की तरफ, और साथ ही काइंड्स भी इसकी डिस्कस कर लेंगे। तो गॉथिक नॉवेल, ठीक है, गॉथिक नॉवेल के बाद आता है एपिस्टलरी नॉवेल, पिकारेस्क नॉवेल, डोमेस्टिक नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल, मिस्ट्रीज नॉवेल, रोमांसेस नॉवेल, साइंस एंड फिक्शन नॉवेल, फैंटेसीज नॉवेल एंड थ्रिलर। ठीक है, तो अब चलते हैं एक एक करके इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन सा जो नॉवेल की टाइप है वो किस तरह की होती है। तो गॉथिक नॉवेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरर नॉवेल्स, दे वर डेवलप्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो हॉरर नॉवेल जो भी होता है उसको हम कहते हैं गॉथिक नॉवेल, जो कि स्टार्ट हुए थे 18वीं सदी में। एपिस्टलरी नॉवेल वो नॉवेल होते हैं जो स्पेशली बेस्ड करते हैं लेटर्स पे। इसकी एग्जाम्पल जो है वो पैमिला द वर्च्यू रिवॉर्टेड है, जो बेस्ट एग्जाम्पल कहलाती है। और सम जो राइटर्स है, क्रिटिक्स हैं, वो ये भी मानते हैं कि पैमिला द वर्च्यू रिवॉर्टेड जो है वो फर्स्ट नॉवेल था इंग्लिश हिस्ट्री का जो कि लेटर्स के फॉर्म में लिखा गया था, जो सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था। उसके बाद पिकारेस्क नॉवेल क्या होते हैं। पिकारेस्क नॉवेल, द हीरो इज अ रफ और बैड कैरेक्टर who comes across number of characters equally bad during his wandering from place to place। टॉम जोन्स, ठीक है, टॉम जोन्स जो है वो एक ऐसा नावल है जिसमें करेक्टर जो है, जो हीरो है, वो मुख्तलिफ किस्म के बैड इवेंट्स में से क्रॉस करके गुजरता है और वो मुख्तलिफ प्लेसेस में घूमता रहता है। तो पिकारेस्क नावल एक ऐसा नावल होता है जो मुख्तलिफ पिक्चर्स पे डिपेंड करता है। सम टाइम उसकी स्टोरी एक पिक्चर बता रही होती है, एक बैकग्राउंड बता रही होती है, उसके फ़ौरन बाद ही एक दूसरा बैकग्राउंड आ जाता है उसी हीरो का, उसी करेक्टर का। सम टाइम वो तीसरे करेक्टर में शिफ्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं पिकारेस्क नॉवल। ठीक है, उसके बाद आता है डोमेस्टिक नॉवल। डोमेस्टिक नॉवल के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डोमेस्टिक नॉवल क्या होता है। डोमेस्टिक नॉवल वो नॉवल होता है जो मिडिल क्लास फैमिली या फिर किसी ऐसी फैमिली के बारे में, एक ऐसी फैमिली इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करता है। एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि फैमिली पे बेस करता है। ठीक है, इसमें जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स जो हैं वो ख़ास तौर पे फेमस हैं। उसके बाद चलते हैं साइकोलॉजिकल नॉवल। साइकोलॉजिकल नॉवल जो है वो ऐसे नॉवल होते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे बिलीव करते हैं, बेस करते हैं, सॉरी। और उसमें आपको पता है कि सिगमंड फ्राइड ने एक थियोरी दी थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी थियोरी है जिसमें सम टाइम इवेंट्स जो है वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं। कभी कोई करैक्टर होता है जो स्टोरी बता रहा होता है या उस पर स्टोरी बेस कर रही होती है, वो सम टाइम जो है वो क्या करता है कि बचपन से शिफ्ट कर जाता है अपने बचपन में, बचपन से शिफ्ट कर जाता है वो अपनी जवानी में, जवानी से शिफ्ट कर जाता है वो अपनी जॉब वाले टाइम में, ठीक है, अपने लव टाइम में जंप कर जाता है। तो इसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो सम फेमस नॉवेल्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी तरफ से एक जो है टिप है आप लोगों के लिए, तो उसमें यूटोपिया थॉमस मोर की, अमीलिया हेनरी फील्डिंग की, ठीक है, और आयनहॉव, ठीक है, ये सर वॉल्टर स्कॉट का लिखा हुआ है। वैसे सर वॉल्टर स्कॉट ने जो है वो पोइट्रीज लिखी है, लेकिन वो एक नॉवेलिस्ट भी थे, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन ने लिखा है। पिकविक पेपर्स जो है वो चार्ल्स डिकिन का लिखा हुआ है। चार्ल्स डिकिन वैसे फेमस है अपने एसेज के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपने एसेज लिखे हुए हैं। उसके बाद हम करते हैं जेन आयर, शार्लेट ब्रॉन्टे,
ठीक है। इन्होंने लिखी है सिलियास मैरिनर। जॉर्ज इलियट ने लिखी है जंगल बुक, जो लिखी है वो रेडियार्ड किपलिंग ने लिखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर मैं किसी चीज़ से आपको बताने में कोई चीज़ कमी रह गई है जो आप समझना चाहते हैं तो मुझे वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।